साथियों नमस्कार। देखिए अभी जो है ना सो पेपर में दिया है ये रिपोर्ट जो है ना सो आपको सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है, जिसमें आप आवासीय जाति और आय प्रमाण पत्र जो बनाते थे तो पहले ये नियम था कि आप आधार कार्ड भी दे दें, यानी कोई डॉक्यूमेंट आप दे देते तो ये बन जाता था। लेकिन अब जो है ना सो ये मार्च के महीने से जो है ना सो ये नया नियम लाया है। देखिए जिसमें आपको दिखा देता होगा, कहता है क्या कि नई डिजिटल व्यवस्था लागू, अलग अलग प्रमाण पत्र के अलग अलग दस्तावेज अनिवार्य। यानी आप जो बनाएंगे जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, आवास प्रमाण पत्र बनाएंगे और या आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो इसके लिए जो है ना सो अलग अलग दस्तावेज यानी अलग अलग आपका जो है ना सो डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके बाद फिर देखिए कहता है कि अब बिना दस्तावेज अपलोड किए नहीं बनेगा जाति आवास और आय प्रमाण पत्र। यानी जो व्यक्ति आप आवासीय आय और जाति बनाएंगे तो आपको उसी के साथ जो है ना दस्तावेज को जो है अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है ये जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भाई अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, आवास प्रमाण पत्र बनाएंगे, आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो हर व्यक्ति बनाता है, हर व्यक्ति को कभी ना कभी आवश्यकता पड़ता है। तो आपका क्या क्या लगेगा इसमें, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे आप तो आपको चाहिए खतियान, चाहिए खतियान नहीं है तो केवाला या रजिस्ट्री पेपर, ये सारा जमीन से संबंधित कागजात है। तीनों कागजात में से कोई होना चाहिए, चाहे खतियान हो या केवाला हो या रजिस्ट्री पेपर, ये होना जरूरी है। तो ये तो हो गया जाति प्रमाण पत्र के लिए। इसके बाद आप जो है ना आवास प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आवास प्रमाण पत्र के लिए भी देखिए ये खतियान दिया है, तो कोई जरूरत नहीं है कि सब व्यक्ति को खतियान होगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमिहीन है ना, जिसको जमीन है ही नहीं रहने के लिए, सड़क किनारे रहते हैं या कहीं पर जो है ना अपना जीवन बसर जो है ना कर रहे हैं, उसका अपना जमीन नहीं है, तो वैसे व्यक्ति खतियान नहीं रह सकते। लेकिन राशन कार्ड तो हो सकता है, तो वैसे व्यक्ति राशन कार्ड बनाएंगे। वोटर ID कार्ड दिया हो तो यहाँ पे तो ऑप्शन है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पे सारा ये जमीन संबंधित जो है ना सो ये पेपर है। आवास प्रमाण पत्र में आपको जो है सो खतियान है, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इस तीनों में से जो भी है आपके पास वो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र यानी इनकम जो है ना सो इनकम वाला प्रमाण पत्र आप बनाएंगे तो इसमें क्या क्या लगेगा सो देखिए। कहता है वेतन पर्ची। भाई अब वेतन पर्ची क्या होता है, प्राइवेट काम या कोई मजदूर होता है तो वो कहाँ से लाएगा पर्ची, ओकरा पास तो नहीं कोनो पर्ची मिलेगा। मजदूरी करता है तो मजदूर को कौन पर्ची मिलेगा। इसके बाद आगे देखिए पेंशन पर्ची। पेंशन किसको मिलता है, पेंशन तो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट सर्विस में है उसी को पेंशन मिलता है। या जो ऐसे दिव्यांग है जो राज्य सरकार का या भारत सरकार कोई योजना का जो है लाभ ले रहा है, वैसे व्यक्ति को हो सकता है। इसके बाद आयकर रिटर्न या आय से जुड़े अन्य सरकारी दस्तावेज, ये गरीब आदमी के पास कहाँ से आएगा भैया, ये सब जो आप लगाए हो तो ये सब कहाँ से आएगा। तो खैर देखिए ये सब जो है ना अभी शुरुआती समय है, इसमें फिर अपडेट होगा ही होगा। तो अब जब अपडेट आएगा तो फिर आपको बताएंगे। तो अभी इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी भारतीय हैं या सभी बिहार के लोग हैं, सभी आदमी को सब बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। जाति भी बनेगा, आवास भी बनेगा, प्रमाण या आय प्रमाण पत्र भी बनेगा, सब बनेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होगा। यदि कुछ नहीं होगा तो राशन कार्ड तो जरूर होगा भाई, राशन कार्ड होगा तो ये हो सकता है कि सभी से जो ना आपका ये बन जाए। तो चलिए आज के लिए इतना फिर रखते हैं, यदि इसमें फिर कोई अपडेट आता है तो फिर आपको बताते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।